बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आज हमारा मध्यकालीन भारत की संस्कृति में टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत की संस्कृति में राजा राम मोहन राय का योगदान। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का योगदान। मध्यकालीन संस्कृति के अंदर हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किसके आधार पर, कौन सी चीज़ के आधार पर उसने आधार क्या रखा था, मूल आधार क्या था। उस आधार पर सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो राजा राम मोहन राय ने भारतीय जनता जो सामाजिक कुरीतियों में, अंधविश्वास में, पुरोहितवाद में, पाखंड में जो पड़ी हुई थी, उसको अलग जगाने वाले राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय अतीत और भविष्य को बांधने का एक सेतु कहलाता है। अतीत और भविष्य की कड़ी को जोड़ने वाले राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय की शुरुआत हम आज करेंगे बच्चों। धर्म सुधार आंदोलन में 3 नाम प्रमुख रूप से होते हैं। एक तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय पहले नंबर के हैं, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरे नंबर के हैं और तीसरे नंबर के स्वामी विवेकानंद। 3 जो है भारतीय संस्कृति में, इन 3 धर्म में क्या योगदान रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में इस राजा राम मोहन राय ने समाज में कौन कौन से कार्य किए थे। सामाजिक क्षेत्र के बाद में हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से राजा राम मोहन राय ने कार्य किए थे। धार्मिक क्षेत्र के बाद हम देखेंगे कि सांस्कृतिक जो मध्यकालीन भारत की संस्कृति है उसको किस तरह से योगदान दिया था। और अंतिम रूप से हम देखेंगे राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में गए थे और इंग्लैंड में किसके कहने पर गए थे और वहाँ 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ही ब्रिस्टल नगर में, कौन सा नगर बच्चों, ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु हुई थी, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में। तो हम राजा राम मोहन राय की कहानी को जन्म से शुरू करेंगे। जन्म स्थान देखेंगे, जीवनी देखेंगे, आत्मीय सभा देखेंगे, ब्रह्म समाज देखेंगे। 3 पत्रिकाएं हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और कई बार कंपटीशन में पूछी गई है बच्चों, कई बार पूछी गई है। सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन रहा था, धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन रहा था, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन रहा था। इंग्लैंड में 1833 में ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ जन्म से राजा राम मोहन राय की कहानी को हम सुनेंगे। राजा राम मोहन राय के जन्म से शुरू करेंगे और इनकी कौन कौन सी इनको उपाधियाँ दी गई थी राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1773 ईस्वी में हुआ था। और अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में हुई थी। 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। 1883 में जोधपुर का जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में स्वामी दयानंद सरस्वती गए थे। वहाँ एक रसोइया था और वहाँ एक नर्तकी थी। जसवंत सिंह सेकंड को स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई तुम जो है ये जो धर्म के मार्ग पे चलो। और दरबार में नर्तकी का अपमान हो गया था और नर्तकी जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती से नाराज़ हो गई थी। नर्तकी रसोई में गई थी, रसोइयों से मिल गई थी और दूध में बारीक कांच के टुकड़े पीस के डाल दिए थे और बाद में उसको पीने से स्वामी दयानंद सरस्वती का 1 महीने तक स्वास्थ्य खराब रहा था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो धर्म सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का भी नाम आता है। अभी हम राजा राम मोहन राय का इतिहास देख रहे हैं। राजा राम मोहन राय ये इनका जन्म गुजरात में हुआ ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इनका बिल्कुल सीधे में आगे चलते हैं तो बंगाल का नाम सुना होगा बच्चों। गुजरात के बिल्कुल सीधे कर्क रेखा की तरफ देखते हैं ना अपन, सीधा आगे देखते हैं तो बंगाल आएगा। बंगाल के राधानगर गांव में, कौन सा, राधानगर गांव में इनका जन्म स्थान है। ब्राह्मण परिवार से थे। ये कौन से परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। अगर इनकी जीवनी की बात करें तो राजा राम मोहन राय जो है इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कोलकाता में ही रहने लग गए थे। 1803 से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा की थी। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा की थी। राजा राम मोहन राय की जीवनी की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय को
कोई 1 2 3 नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय, काशी का नाम सुने हैं बच्चों, काशी, काशी पर 80 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 80 घाट बने हुए हैं काशी पर। और ये काशी जो है, इसी काशी को बनारस कहते हैं। बनारस को ही यूपी कहा जाता है, बनारस यूपी स्टेट में है। और यहाँ काशी बनारस में जाके इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने संस्कृत लैंग्वेज को सीख लिया था। कौन सी लैंग्वेज को सीख लिया था? संस्कृत लैंग्वेज को सीख लिया था। संस्कृत सीख ली। राजा राम मोहन राय को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी बच्चों? देखो, संस्कृत आती थी, अरबी को वो जानते थे। अरबी प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य होता था, उसमें बच्चों अरबी, अरब और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध होता था, अरबी गणित होती थी, अरबी दिशा सूचक यंत्र होता था। संस्कृत सीख लिया, अरबी सीखा, लैटिन भाषा सीख ली, हिब्रू लैंग्वेज सीख ली उन्होंने, और अंग्रेजी, इंग्लिश के तो ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। और यहाँ देखो, राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी में चले गए थे। यहाँ एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम क्या था? विलियम डिग्बी नाम था बच्चों। क्या नाम था? विलियम डिग्बी। इस विलियम डिग्बी से इन्होंने इंग्लिश बोलना सीख लिया था। क्या सीख लिया था? इंग्लिश बोलना सीख लिया था। और यहाँ इंग्लिश बोलना सीख लिया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना के माध्यम से ही उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का उन्होंने एक प्लानिंग बनाया था। राजा राम मोहन राय के परिवार में इनके बड़े भाई यानी इनकी भाभी जो थी, वो इनकी अनुपस्थिति में चिता पर लेटकर और सती हो जाती है। और ये कहानी जब राजा राम मोहन राय को पता चलती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं। और राजा राम मोहन राय एक सौगंध लेते हैं कि इस सती प्रथा को मैं बंद करूंगा। और सती प्रथा को बंद करने का पूरा योजना बनाई थी और एक सभा की स्थापना की थी। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा के माध्यम से 2 छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकाली थी। उसको पहली पुस्तिका को फर्स्ट पुस्तिका कहा जाता है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस पुस्तिका कहते हैं, और सेकंड को सेकंड कॉन्फ्रेंस पुस्तिका कहते हैं। इस पुस्तिका के अंदर सती प्रथा, जो समाज के अंदर जो महिलाएं जो है वो अपने पति की मृत्यु के बाद में सती हो जाती है, पति की मृत्यु के बाद में सती हो जाती है। जिस तरह से राजपूतों में जो जौहर प्रथा थी, उसी प्रकार से अपने अस्तित्व, जिस तरह से जौहर प्रथा थी, उसी प्रकार से यहाँ मध्यकाल के अंदर भी ऐसा ही था बच्चों। मध्यकाल में भी पति की मृत्यु के बाद पत्नी जो होती थी, वो अपने पति की याद में या उस परंपरा को निभाते हुए चिता पर लेटकर सती हो जाती थी। इस सती प्रथा को बंद करने के लिए 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने जो इतना बड़ा प्रयास किया, वो एक सराहनीय प्रयास है। और इसी आत्मीय सभा के माध्यम से 1828 में आत्मीय सभा के आधार पर ही उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज निराकार ओम और निराकार परमात्मा का इन्होंने बताया था कि परमात्मा जो होते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता, सर्वव्यापी होता है, प्रकाश में ही होता है, अनंत प्रकाश में ही होता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करके यहाँ समाज में राजा राम मोहन राय और इनके शिष्य जो उपदेश देते थे, उनके उपदेशों को सभी लोग सुनते थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इन दोनों समाज की स्थापना के आधार पर 1829 ईस्वी में वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिले थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिले और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर एक कानून निकाल दिया था। और ये 1829 का रेगुलेशन एक्ट 17 के आधार पे सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला भारत का प्रथम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर 1829 में रोक लगा दी थी। पूरा कॉर्पोरेट किसका रहा था बच्चों? पूरा कॉर्पोरेट राजा राम मोहन राय का रहा था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 में
सती प्रथा पर रोक लगी थी। अगर आत्मीय सभा नहीं होती, ब्रह्म समाज नहीं होता, अगर ये उस ज़्यादा से ज़्यादा बल नहीं देते तो ये रोक कभी भी नहीं लगती और सती प्रथा पर ये कानून बनकर नहीं आता। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसकी, राजा राम मोहन राय की उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। ब्रह्मा निकेल पहली पत्रिका थी, दूसरी पत्रिका संवाद कुमुदी है, संवाद कुमुदी। ये बंगाली भाषा में कौन सी, ये पत्रिका कौन सी भाषा में बच्चों, बंगाली भाषा में। और संवाद कुमुदी के बाद मिरातुल अखबार, ये मिरातुल अखबार है। और मिरातुल अखबार इसकी लैंग्वेज क्या है, ये फारसी भाषा का है। ये कौन सी लैंग्वेज है, फारसी भाषा। फारसी किसकी है, मुसलमानों की लैंग्वेज है बच्चों। 3 पत्रिकाएं किसने निकाली थी, राजा राम मोहन राय ने निकाली थी। ब्रह्मा निकेल, संवाद कुमुदी, मिरातुल अखबार मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कुमुदी बंगाली भाषा में। संवाद कुमुदी कौन सी लैंग्वेज में, बंगाली में। अब यहाँ 3 पत्रिकाओं की बात करने के बाद बच्चों आगे हम ये देखेंगे कि 1803 ईस्वी की मैं बात आपको बताऊंगा। 1803 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, तू है फुआद एक फारसी भाषा के अंदर एक प्रकाशन निकाला था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने एक जीसस एक प्रकाशन किया था। इसमें ये कहा था कि ईसा मसीह को जो लोग अवतार मानते हैं उसको खंडित किया था राजा राम मोहन राय ने कि ईसा मसीह जो रोमन साम्राज्य था प्राचीन भारत के अंदर, विश्व के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन भारत में रोमन साम्राज्य के समय ईसा मसीह को फिलिस्तीन एक नगर था, कौन सा नगर, फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम नामक स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। 7 अप्रैल की बात थी, शुक्रवार का दिन था। और 30 ईसा पूर्व की बात थी, 30 ईसा पूर्व की बात थी। तो ईसा मसीह को सब लोग मूर्ति बना के पूजा करते थे, अवतारवाद का रूप मानते थे। तो राजा राम मोहन राय ने इसका खंडन किया था कि ईसा मसीह इस्लाम धर्म में इसका खंडन किया था। राजा राम मोहन राय की 3 पत्रिकाएं हमने देख ली थी। 3 पत्रिकाओं को देखने के बाद अब राजा राम मोहन राय के धार्मिक क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय का धार्मिक क्षेत्र कौन सा था। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर सॉरी इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ बच्चों, यहाँ 18 के 3 ये मिटा देता हूँ। राजा राम मोहन राय के सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले सती प्रथा, समाज के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी। ये पहली उपलब्धि थी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की दूसरी उपलब्धि बाल विवाह का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने बहुविवाह का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने समाज में जाति पाति अंधविश्वास, भेदभाव, पुरोहितवाद की राजनीति का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने देखो सबसे पहले जाति प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया था, बहुविवाह का विरोध किया था, जाति पाति का विरोध किया था, अंधविश्वास का विरोध किया था, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना है, पुरोहितवाद है, पाखंड है, इन सब चीज़ों को समाज की में जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था, कौन से क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र को देखने पर अब यहाँ हम धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे तो धार्मिक धर्म के मामले में कौन कौन से कार्य किए थे। राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो पापी व्यक्ति है उसको अपना प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। राजा राम मोहन राय ने धर्म के क्षेत्र में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। हेनरी वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। राजा राम मोहन राय ने धर्म के क्षेत्र पे बच्चों, कौन से क्षेत्र पे, धार्मिक क्षेत्र में अवतारवाद का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। 1839 ईस्वी में धर्म के क्षेत्र में ही हम देख रहे हैं कि 1839 में देवेंद्रनाथ
टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। राजाराम मोहन राय के बाद में ये ब्रह्म समाज एक तो क्या है बच्चों, एक तो है ब्रह्म समाज, एक है आदि ब्रह्म समाज। एक तो क्या है ब्रह्म समाज, एक है आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इस ब्रह्म समाज की स्थापना, इस ब्रह्म समाज की राजाराम मोहन राय के बाद में केशव चंद्र सेन ने इसको संभाल लिया था। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को संभाल लिया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज को सपोर्ट करने वाले आदि ब्रह्म समाज बना था। राजाराम मोहन राय को नव जागरण का अभिदूत भी कहा जाता है। राजाराम मोहन राय को अगर उपाधियों में देखें तो नव जागरण का अभिदूत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? अभिदूत कहते हैं, नव जागरण का अभिदूत कहते हैं, पहली उपाधि। दूसरी उपाधि की बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय क्रांति का जनक भी कहते हैं, राजनीतिक क्रांति का जनक, राजनीतिक क्रांति का जनक भी कहते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो अतीत और भविष्य के बीच सेतु, अतीत और भविष्य के बीच सेतु की जो कड़ी के रूप में इन्होंने जो कार्य किया था, अतीत और भविष्य के सेतु के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर 4 नंबर पे बच्चों नव जागरण का अभिदूत कहते हैं, राजनीतिक क्रांति का जनक कहते हैं, अतीत और भविष्य के बीच सेतु इनको कहा जाता है। और इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में की उपलब्धियों को देखने के बाद और सांस्कृतिक क्षेत्र में जिस तरह इन्होंने पश्चिमीकरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, राजाराम मोहन राय का सबसे ज़्यादा बल किस पर था बच्चों? पश्चिमीकरण पे सबसे ज़्यादा बल था। ये अंग्रेजी शिक्षा को और भारत की जो एजुकेशन है उसमें पश्चिमीकरण को ज़्यादा उस पर महत्व देते थे। राजाराम मोहन राय के अंतिम समय में मुगल सम्राट अकबर सेकंड, जो औरंगजेब का बेटा था, मुगल सम्राट और अकबर सेकंड, कौन है बच्चों? मुगल सम्राट अकबर सेकंड। थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको यहाँ से, ये मुगल सम्राट अकबर सेकंड की अंग्रेजों ने क्या बच्चों? अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी। और जब मुगल सम्राट अकबर सेकंड की पेंशन बंद कर दी थी, पेंशन को वापस प्रारंभ करवाने के लिए राजाराम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने राय की उपाधि प्रदान की थी। राजाराम मोहन और पीछे ये जो राय लगा हुआ बच्चों, ये राय की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड ने राय की उपाधि देकर और अपनी पेंशन को वापस शुरू करवाने के लिए राजाराम मोहन राय को कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन में भेज दिया। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन में भेज दिया था। और राजाराम मोहन राय वहाँ संसद में जाके पैरवी कर रहे थे कि अकबर सेकंड की पेंशन को पुनः शुरू किया जाए, और वहीं ब्रिटेन में ही रहने लगे थे। 1833 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन का ही एक नगर है ब्रिस्टल नगर। कौन सा नगर? ब्रिस्टल नगर। इसी ब्रिस्टल नगर में राजाराम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। धर्म सुधारक आंदोलन ये रहने वाले तो अपने बंगाल के राधानगर गांव के रहने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1833 में राय की उपाधि देने वाला अकबर सेकंड था और ब्रिटेन में ये गए थे। तो इस तरह राजाराम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। राजाराम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज भी 2 भागों में बढ़ गया था। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज भी आया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी ब्रह्म समाज के एक सदस्य के रूप में कार्य किया था। और पत्रिकाओं में हमने 3 पत्रिकाएं देख ली थी, ब्रह्मा निखिल, संवाद कुमुदी, मिरातुल अकबर और फारसी भाषा की। अब यहाँ बच्चों एक बार मैं रिपीटिशन कर देता हूँ। राजाराम मोहन राय
राजा राम मोहन राय का सबसे पहले हमने जन्म देखा 1773 ईस्वी में। फिर हमने इसका जन्म स्थान बंगाल के राधानगर में, जन्म स्थान बंगाल के कौन से राधानगर में इनका जन्म होता है। जीवनी कोलकाता में ही बस गए थे। 1803 से 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने कार्य किया था और विलियम डिग्बी ने इनको अंग्रेजी सिखाई थी। बाद में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज के माध्यम से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से ये मिले थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिलकर भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 3 पत्रिकाओं में पहली पत्रिका ब्रह्मा निकेल है, दूसरी संवाद कुमुदी है, तीसरी मिरातुल अखबार है। यहाँ संवाद कुमुदी बंगाली भाषा में है, मिरातुल अखबार फारसी लैंग्वेज में है। और यहाँ सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें तो सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, बाल विवाह के खिलाफ थे, ये बहु विवाह के खिलाफ थे, जाति पाति के खिलाफ थे, समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों के ये खिलाफ थे। धार्मिक क्षेत्र में भी हमने देखा था और उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में पश्चिमीकरण पर ये सबसे ज़्यादा बल देते थे। उपाधियों में देखें तो नव जागरण का अभिदूत कहते हैं इनको, राजनीतिक क्रांति का जनक कहा जाता है, अतीत और भविष्य के बीच की सेतु की कड़ी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। राजा राम मोहन राय अंतिम समय में ब्रिटेन चले गए थे। 1833 में ब्रिटिश नगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस तरह धर्म सुधार आंदोलन में जो आंदोलन में सबसे पहले राजा राम मोहन राय का ही नाम आता है। राजा राम मोहन राय के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, उसके बाद विवेकानंद जी का नाम आता है। तो इस तरह इन्होंने एक समाज के अंदर जो परिवर्तन किया था वो परिवर्तन जो किया इन्होंने वो एक उल्लेखनीय परिवर्तन माना जाता है। और इस तरह ये आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और 3 पत्रिकाएं ब्रह्मा निकेल, संवाद कुमुदी, मिरातुल अखबार और फारसी भाषा में ये जो परिवर्तन हुआ था और जो समाज में इन्होंने जो परिवर्तन किया था और समाज में परिवर्तन होने से लोगों में जो शिक्षा की भावना और राष्ट्रीय भावना का जो चेतना की विस्तार हुई थी, उसी राष्ट्रीय भावना और चेतना से स्वतंत्रता की और लोग अग्रसर हुए थे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ये राजा राम मोहन राय का टॉपिक यहीं पर आज समाप्त होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।